Hi all, my name is Pranav Purkar. Currently, I am pursuing my masters from IIT Bhubaneswar in Computer Science and Engineering branch. सो ये वीडियो बेसिकली अभी गेट एग्ज़ाम ओवर हो चुका है. अभी हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि हमें एक आई आई एस सी कहीं भी एडमिशन मिल जाए अच्छे से. इनमें कुछ स्टेप्स बेसिकली जो सब फॉलो करते हैं एंड जो अभी रिक्वायर्ड है सबसे ज़्यादा वो ये है कि आपको अपने गेट सब्जेक्ट्स का जो रिवीजन है वो छोड़ना नहीं है अभी. एंड सिमिलरली जो पी वाई क्यूज़ आपने सॉल्व करें हैं उन्हें आपको रिवाइज करते रहना है. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सब आई एस सी अपने फॉर्म्स रिलीज़ करेंगे, राइट. उनके साइट पे जाके आपको उनके फॉर्म फिलअप करने होंगे. किसी किसी आईआईटी में हर ब्रांच के लिए अलग फॉर्म फिलअप करना होता है. एंड किसी आईआईटी में जहाँ पे सिर्फ सीएससी है या जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ के फॉर्म सिंगल फॉर्म फिलअप करना होता है. तो हर आईआईटी के पोर्टल पे जाके आपको हर आईआईटी के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करने होंगे, राइट. अब जब आपने फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, अब जब गेट रिजल्ट आ जाएगा तो आपके गेट स्कोर के बेसिस पे हर आईआईटी आपको शॉर्टलिस्ट करेगा. अगर किसी आईआईटी में रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू का क्राइटेरिया है तो वो आपको गेट स्कोर के बेसिस पे उसके लिए शॉर्टलिस्ट करेगा. एंड किसी आईआईटी में अगर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू नहीं होता है तो आपको डायरेक्टली कोप राउंड में ऑफर आ जाएगा, राइट. सो बेसिकली गेट सब्जेक्ट्स का रिवीजन इसलिए कंटिन्यू रखना है क्योंकि जब भी आपको रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ना तो आपको रिटर्न टेस्ट में बेसिकली वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी और अ लिटिल बिट मीडियम लेवल क्वेश्चंस ऑफ गेट. तो आपको जब आपका गेट सब्जेक्ट के रिवीजन होता रहेगा पैरेलली, सो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी वो रिटन टेस्ट क्रैक करने में. एंड उसके बाद इंटरव्यू में भी उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग, लाइक थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए सुडो कोड्स एंड ऑल का, तो आप इजीली उन्हें निकाल दो, राइट. सो फर्स्ट थिंग. एंड द सेकंड थिंग इज़ पी वाई क्यूज़ इसलिए करने चाहिए, जैसे मैंने बताया रिटर्न टेस्ट होता है. रिटर्न टेस्ट में एम सी क्यू एम एस क्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, राइट. एम एस क्यू एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन वही होते हैं जो हमने कंसेप्ट गेट में पढ़े होते हैं. एक बार आपका पी वाई क्यूज़ का रिविजन अच्छा है, पी वाई क्यूज़ आप अच्छे से कर रहे हो तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कोई भी एग्ज़ाम रिटर्न टेस्ट किसी भी आई का क्रैक करने के लिए, राइट. एंड जो मेन नोट्स का रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जब आप एम एस वगैरह के फॉर्म फिलअप करोगे, एम एस रिसर्च एंड एम टेक जो बेसिकली रिसर्च होता है, 3 ईयर कोर्स ड्यूरेशन का होता है. वहाँ पे जो आपके मेन सब्जेक्ट लाइक डिस्क्रीट मैथ्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स हो गए, मैं सी एस सी की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की. तो इसमें आपको अगर आपके फुल नोट्स का रिवीजन अच्छे से है तो आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बाय द रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स. ऐसा होता है. तो राइट, इसलिए आपको गेट सिलेबस एंड पी वाई क्यूज रिविजन कंटिन्यू रखना. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अभी जिन्हें लगता है उनका गेट अच्छा नहीं गया है, अभी और ऑप्शंस है लाइक PGEE एग्ज़ाम है फॉर ट्रिपल IIT हैदराबाद. ओके, उस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बेसिकली गेट के मीडियम लेवल क्वेश्चंस की तरफ आप कह सकते हो. एंड बहुत सारे और एग्ज़ाम्स लाइक बार्क है जो आप जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो. एंड द सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट द सेम. आपको प्रिपरेशन भी सेम करनी होगी उस चीज़ के लिए. एंड रिवीजन विल वर्क फॉर यू, राइट. PGEE में भी आप सिंपली गेट के PYQs दोबारा लगा लो, गेट के सब्जेक्ट्स का रिवाइज कर लो. आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना गेट का, जैसे जो आप सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, ये आपको पैरेलली बहुत चीज़ों में हेल्प करेगी. फर्स्ट, फॉर द इंटरव्यूज इन IITs ISC. सेकेंड इज़ फॉर PGEE एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इट. एंड बेसिकली एमटेक में भी बहुत काम आता है इन चीज़ों का. वन मोर थिंग इज़ अगर आपका गेट स्कोर अभी तो बेसिकली आंसर की आ चुकी है गेट की, एंड ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, बहुत सारे रैंक प्रेडिक्टर्स भी वर्क करना स्टार्ट हो चुके हैं. आपको एक एक्सपेक्टेड स्कोर और रैंक तो आ चुका होगा. आप प्रीवियस ईयर के हर IIT के कट ऑफ चेक कर लो एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजंस ले सकते हो. एंड वन मोर थिंग इज़ कि जब आप किसी भी IIT में अप्लाई कर रहे हो, एक बार देख लो कि लास्ट ईयर उनका कट ऑफ क्या जा रहा है, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे ही कट ऑफ रहता है बेसिकली हर साल शॉर्ट लिस्टिंग का. एंड अगर आपका स्कोर थोड़ा लो भी आ रहा है, सो डोंट वरी, बिकॉज आप टॉप IITs में भी MS के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड न्यू IITs में
जो थर्ड जनरेशन IITs है कुछ, उनमें आप एमटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर वो रिटन टेस्ट इंटरव्यू ले रहे होंगे। हर साल वैसे वेरी करता है ये चीज़ कि कोई IIT कभी लेता है अगले साल नहीं लेता है, इट इज़ वेरी रेयर वैसे तो, बट या यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम सम IITs। एंड कुछ कुछ न्यू ब्रांचेस भी ओपन हुई है इस साल बहुत सारे IITs में, लाइक आई हैव हर्ड ऑफ रोबोटिक्स लास्ट ईयर इन IIT दिल्ली, एंड मे बी IIT भुवनेश्वर में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस की ब्रांच ओपन हो रही है फॉर एमटेक। सो या अगर ऐसा होगा तो साइट पे इट विल शो अप फॉर यू, एंड उसके फॉर्म फिलअप करना मत भूलना, राइट। सो मे बी इस बार लो कट ऑफ पे एडमिशन हो जाए मे बी। सो रिटन टेस्ट इंटरव्यू इज़ लाइक for now I can say prepared for it well so that you can excel in all of the situations, okay। and और तो कुछ नहीं, बस यही रिवीजन करो अभी तो, एंड चिल रहो। बेसिकली कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, बट कोई IIT के फॉर्म छोड़ना मत, फिलअप करना, सारे IIT के फॉर्म फिलअप कर देना, एंड कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा सिलेक्शन। एंड बेसिकली जो आप जैसे हर IIT का इंटरव्यू थोड़ा आसपास ही शेड्यूल होता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा मैनेज आपको करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग इज, जैसे एक IIT में आप इंटरव्यू दे के आ रहे हो, यू विल गेट द एक्सपीरियंस लाइक कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इट मे हेल्प यू इन द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ सम अदर IIT। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ओके, सो ऑल द बेस्ट।